بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير। और नमाज अदा करते रहो और ज़कात देते रहो और जो भलाई अपने लिए आगे भेज रखोगे उसको अल्लाह के यहाँ पालोगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहे उनको उनके कामों का सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी। हम तेरी तरफ रुजू हो चुके। फरमाया कि जो मेरा अजाब है उसे तो जिस पर चाहता हूँ नाजिल करता हूँ और जो मेरी रहमत है वो हर चीज को शामिल है। मैं उसको उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी करते और ज़कात देते और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين। की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में दाखिल होंगे। إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ात यानी ज़कात और खैरात तो मुफलिसों और मोहताजों और कारकुनान सदक़ात का हक है और उन लोगों का जिनकी तालीफ क़ुलूब मंजूर है और गुलामों के आज़ाद कराने में और कर्जादारों के कर्ज अदा करने में और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। ये हुकूक अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिए गए हैं और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور। ये वो लोग हैं कि अगर हम उनको मुल्क में दस्तरस दें तो नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान
निहायत रहम वाला है। बेशक ईमान वाले रुस्तगार हुए الذين هم في صلاتهم خاشعون जो नमाज में इज्ज़ व नियाज करते हैं, والذين هم عن اللغو معرضون और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं, والذين هم للزكاة فاعلون और जो ज़कात अदा करते हैं। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर खुदा के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون और जो तुम सूद देते हो कि लोगों के माल में अफजाइश हो तो अल्लाह के नजदीक उसमें अफजाइश नहीं होती, और जो तुम ज़कात देते हो और उससे अल्लाह की रजामंदी तलब करते हो तो वो मूजिब बरकत है, और ऐसे ही लोग अपने माल को दो चंद सहचंद करने वाले हैं। إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है कि तुम और तुम्हारे साथ के लोग कभी 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात और कभी तिहाई रात कयाम किया करते हो, और अल्लाह तो रात और दिन का अंदाजा रखता है। उसने मालूम किया कि तुम उसको निभा ना सकोगे तो उसने तुम पर मेहरबानी की, बस जितना आसानी से हो सके उतना कुरान पढ़ लिया करो। उसने जाना कि तुम में बाज बीमार भी होते हैं और बाज अल्लाह के फजल यानी मुआश की तलाश में मुल्क में सफर करते हैं और बाज अल्लाह की राह में लड़ते हैं, तो जितना आसानी से हो सके उतना पढ़ लिया करो और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को नेक और खुलूस नीयत से कर्ज देते रहो, और जो अमल नेक तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसको अल्लाह के हाँ बेहतर और सिले में बुजुर्ग तर पाओगे, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين और नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो और खुदा के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भलाई करते रहना और लोगों से अच्छी बातें कहना और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहना, तो चंद शख्सों के सिवा तुम सब उस अहद से मुंह फेर कर फिर बैठे। ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون। देखिए यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को क़िबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाएं और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें और नमाज पढ़ें और ज़कात दें और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें और सख्ती और तकलीफ में और मारकाए कारदार के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले ये हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो, फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो बाज लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, और बड़बड़ाने लगे कि ऐ अल्लाह, तूने हम पर जिहाद जल्द क्यों फर्ज कर दिया, थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत न दी। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज तो परहेजगार के लिए निजात आखिरत है, और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما। मगर जो लोग उनमें से इल्म में पक्के हैं और जो मोमिन हैं वो इस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान रखते हैं,
और नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह और रोज़े आखिरत को मानते हैं, उनको हम अनकरीब अजर अजीम देंगे। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्नस्सलात वआतीनज़्ज़कात वअतिअनल्लाह वरसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैति वयुतह्हिरकुम तत्हीरा। और अपने घरों में ठहरी रहो और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में इजहार तजम्मुल करती थीं उस तरह जीनत न दिखाओ और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करती रहो। ऐ पैगंबर के अहले बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी का मैल कुचैल दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। वज़्कुरन मा अल्लज़ीना ला युअतून अज़्ज़कात वहुम बिलआखिरति हुम काफिरून। जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के भी कायल नहीं। अअशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इज़ लम तफ़अलू वताब अल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वअतीउल्लाह वरसूलहु वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। क्या तुम इससे कि पैगंबर के कान में कोई बात कहने से पहले खैरात दिया करो डर गए? फिर जब तुमने ऐसा न किया और अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया तो नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो और अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करते रहो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Subscribe now and press the bell icon. Subscribe.